नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना छोटा भाई पुष्पेंद्र सहरावत और स्पेशली सबको राम राम। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे लेजेंड भगत सिंह जी का जन्मदिन गया था, तो उस दिन कोई इवेंट था नहीं। तो हमारे लिए तो उनका जन्मदिन हर दिन है, और आज गांधी जयंती, और गांधी जयंती वाले दिन भगत सिंह जी की तारीफ हो जाए तो 100 आगाज। तो देखना, हम बजाना देखते मैडम, अरे हम बजाना देखे करें मैडम, बस मौका मिलते ही बोतलों के ढक्कन खोलते हैं। और हमारे परिचय में इतना ही काफी है कि हम हरियाणा आते हैं और 2 अक्टूबर वाले दिन भी सिर्फ भगत सिंह की जय बोलते हैं। और माँ के लिए कुछ नजर हो जाए कि ये शख्स अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता अपनी माँ की जान की। वो एक कहावत है गाँवों में कि भैंस ने अपना रंग नहीं देखा और काले कंबर से डर गई। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है अपने आप को जज नहीं करती और दूसरों को जज कर देती हैं। तो उनसे रिलेटेड दूसरी लाइन लिखी है कि ये शख्स अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता अपनी माँ की जान की। यार वो खुद राखी सावंत जैसी नहीं जो बात कर रही थी हमसे शाहरुख और सलमान की, कि यार वो खुद राखी सावंत जैसी नहीं जो बात कर रही थी हमसे शाहरुख और सलमान की। और एक दिन अचानक से बोली या तो मेरे या फिर अपने ही माँ के साथ में रहे, कि एक दिन अचानक से बोली या तो मेरे या फिर अपने माँ के ही साथ में रहे। मैंने कहा कि तेरी तमंचे से खोपड़ी उड़ा दूं, उससे अच्छा अपनी औकात में रहे। उससे अच्छा अपनी औकात में रहे। और एक दिन मतलब कि ये काल्पनिक है, वैसे जैसे मान लो मुझसे कोई लड़की कह रही थी तो और लड़कों की तरह नहीं है, तो मैंने उसके तर्ज में जो अपने उत्तर दिए उनको प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। कि कहने लगी तू भी मुझसे औरों की तरह रात भर बात करा कर, कि कहने लगी तू भी मुझसे औरों की तरह बात करा कर, क्यों 8 बजे सो जाता है। विकास भाई मैंने बोला अगर मोहब्बत सच्ची ना हो तो रात भर बात करने से भी काम नहीं चलता। कि कहने लगी तू भी मुझसे औरों की तरह रात भर बात करा कर, क्यों 8 बजे सो जाता है। मैंने कहा अगर मोहब्बत सच्ची ना हो तो रात भर बात करने से भी काम नहीं चलता। फिर बोली बाबू जानू सोना कहा कर, पागल लड़की पुष्पेंद्र निब्बा निब्बी जैसी बात नहीं करता। पागल लड़की पुष्पेंद्र निब्बा निब्बी जैसी बात नहीं करता। और एक दिन अपने आप को बताने लगी हसीना इस जहां की, कि एक दिन अपने आप को बताने लगी हसीना इस जहां की। उस मोहतरमाओं को कोई जाके समझाओ, केवल फेस पे मेकअप और इंस्टा पे फिल्टर लगाने से काम नहीं चलता। फिर एक दिन बोल रही थी मैं शादी के लिए तैयार, तो तू करता क्यों नहीं। पवार साहब उसे जाके समझाओ, उसे खाना बनाना आता नहीं, और हम ठहरे गाँव वाले, हमारा मैगी से काम नहीं चलता, हमारा मैगी से काम नहीं चलता। मतलब देखो, मैं वैसे जाति के लिए कुछ लिखता नहीं हूँ, पर फिर भी भाई पर्सनल मैसेज कर रहे थे कुछ जाटों के लिए लिख दो, तो कुछ लिखने की कोशिश की पहली बार। कि अच्छे अच्छों का बहम मिटाया बड़े बड़ों की गर्दन मरोड़ दी, कि अच्छे अच्छों का बहम मिटाया बड़े बड़ों की गर्दन मरोड़ दी। और इस बादशाह के चक्कर में हमने पढ़ाई तक छोड़ दी। कि अच्छे अच्छों का बहम मिटाया बड़े बड़ों की गर्दन मरोड़ दी, इस बादशाह के चक्कर में हमने पढ़ाई तक छोड़ दी। और वो तो तेरी सूरत थी बैरन जिसके आगे सर झुका बैठे हम, वरना हम जाटों ने तो दिल्ली तक तोड़ दी। कि ये सच्चाई है, जितनी सच्चाई लिख सकता था उतनी लिखी है। कि जो लोग माँ बाप की बात माना करते हैं, कि जो लोग अक्सर माँ बाप की बात माना करते हैं उनके घने फायदा हुआ करते हैं, और हंसते हुए चेहरों के पीछे लाजमी है दर्द ज़्यादा हुआ करते हैं। कि जो लोग माँ बाप की बात माना करते हैं उनके अक्सर घने फायदा हुआ करते हैं, हंसते हुए चेहरों के पीछे लाजमी है दर्द ज़्यादा हुआ करते हैं। और मोहब्बत शुरू होने से पहले अक्सर, कि मोहब्बत शुरू होने से पहले अक्सर 7 जन्मों के वायदा हुआ करते हैं, लेकिन वो झूठ होते हैं, झूठ होते हैं वो। कि जो लोग अक्सर माँ बाप की बात माना करते हैं उनके अक्सर घने फायदा हुआ करते हैं, और हंसते हुए चेहरों के पीछे अक्सर दर्द ज़्यादा हुआ करते हैं। और मोहब्बत शुरू होने से पहले है लाजमी है 7 जन्मों के वायदा हुआ करते हैं। और जो मोहब्बत के नाम पर ले आए महबूब को बेड़ तक, खुदा कसम उनके गलत इरादा हुआ करते हैं, खुदा कसम उनके गलत इरादा हुआ करते हैं। और कि ये सभी शायरों को, जितने भी शायर हैं, चाहे भाई पवार साहब है, विवेक भाई हैं, कुणाल, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, काना कम्बू, खुदा, जितने भी शायर हैं, सब की तरफ से मैंने नज़र करने की कोशिश की है कि करे कोई किसी की बहन बेटी से गलत काम। और ये सच्चाई है। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि करे कोई किसी की बहन बेटी से गलत काम तो मेरे हिसाब से सीधा बंदूक से गोली फायर होनी चाहिए। और मम्मी बोली लड़का बड़ा हो गया है, शादी के लिए लड़की ढूंढे। मैंने कहा ढूंढ लो, लेकिन एक इल्तिजा है, लड़की शायर होनी चाहिए। लेकिन एक इल्तिजा है, लड़की शायर होनी चाहिए।
अरे जनाब हमें गिराने में, और ये एटीट्यूड के लिए सीधी सीधी बेबिसर को नजर है कि अरे जनाब हमें गिराने में अपने ने ही कसर कहाँ छोड़ी जो हम बाहर वालों की बात करें। कि अरे जनाब हमें गिराने में अपने ने ही कसर कहाँ छोड़ी जो हम बाहर वालों की बात करें। सिर्फ फर्क इतना था कि हम गिरकर संभल कर भगते रहे, सिर्फ फर्क इतना था कि हम गिरकर संभल कर भगते रहे। और खंजर तो हमारे सीने पर अपनों ने इतने मारे, हम झुके इसलिए नहीं कि बस हंसते रहे। कि हम झुके इसलिए नहीं कि बस हंसते रहे। और आज 4 लोग हमारी तारीफ क्या करें तो कुछ लोग जल जाते हैं। कि आज 4 लोग हमारी तारीफ क्या करें तो कुछ लोग जल जाते हैं। उन पगलेटों को क्या पता कि इस मुकाम को पाने के लिए हम दिन रात कितना लिखते रहे, दिन रात कितना लिखता रहे। और ये लास्ट शायरी है कि जब लड़की चली जाती है तो वापस आती है। कुछ भाइयों का कहना है, हमें तो उसके बारे में पता नहीं है, आती नहीं आती है, हुई ना तो कि मत पूछ हाल मेरा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। कि मत पूछ हाल मेरा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। और जब तू छोड़ ही चुकी थी पहले मेरा हाथ तो फिर से क्यों पकड़ा है। एक काम कर, सबसे पहले मेरा हाथ छोड़ दे। कि एक काम कर, सबसे पहले मेरा हाथ छोड़ दे। और मेरे ही सामने वो मेरे दोस्त की बुराई कर रही थी। मैंने कहा पगलेटों की तरह सुन के और आया, पत्थर उठा सर फोड़ दे, पत्थर उठा सर फोड़ दे।